आपको हम वेल्डिंग के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत से लोगों को वेल्डिंग करने के वक्त वेल्डिंग की तकलीफ़ बड़ी होती है, मतलब आँखों को रोशनी लगती है और आँखों में से पानी निकलता है, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े पत्थर आँखों में घुस गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली हमारा भ्रम है कि आँखों में पत्थर कटते हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं होते हैं। क्या रहता है, हम जब वेल्डिंग करते हैं या तो वेल्डिंग करने वाले के सामने बाजू में खड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि वेल्डिंग की जो रोशनी है ऐसा बंद चालू होती है। जैसा राड जलाया, वेल्डिंग की रोशनी आ गई, राड उठाया, बंद हो गया। तो ये बंद चालू रोशनी से क्या होता है कि हमारे आँखों में जो काला बबूल है उसके ऊपर रोशनी से उसको अंधेरे में देखो, हमारे आँखों का जो बबूल है काला वाला, वो ऐसा प्रसरण होता है उसका, और उजाले में जाओगे तो आकुंचन होता है। और वेल्डिंग की रोशनी से क्या होता है, वो आकुंचन हो जाता है, और वेल्डिंग बंद होगी तो प्रसरण हो जाता है। तो आकुंचन प्रसरण जो क्रिया होती है, वो क्रिया से उसके ऊपर लोड आता है, और स्नायु के ऊपर लोड आने से तकलीफ हो जाती है। स्नायु दुखने लगते हैं। फिर स्नायु दुखेंगे तो स्नायु को तकलीफ हो गई तो फिर हमको ऐसा लगता है कि आँखों में बड़े बड़े पत्थर गए हैं और फिर आँखों से पानी आता है। तो दोस्तों, इससे कैसा बचना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको वेल्डिंग लगी है तो शाम के टाइम में ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे कि शाम हो गई, 6-7 बज गए और ट्यूबलाइट चालू हो गए, तो ऐसे टाइम में ज़्यादा आँखों में से पानी निकलता है और वेल्डिंग ज़्यादा लगती है। तो ऐसे टाइम में क्या करें दोस्तों कि हम बटाटा काटे, आलू काटे, आलू के छोटे छोटे चिप्स बनाए, कच्चा आलू काट के, और ठंडा आलू आँखों के ऊपर रखें और पट्टी बांध के सो जाए। ये एक तरीका है। कोई लोग केले के छिलके भी लगाते हैं। केले के छिलके भी आँखों के ऊपर रखें तो उससे भी ठंडक महसूस होती है। और ये सब बातें करने से भी आराम नहीं होता है कभी कभी। तो क्या करें दोस्तों, सबसे पहले आँख मसलना बंद करना चाहिए। आँख कभी मसले नहीं कि अभी हमारे आँखों में जैसा पत्थर गड़ गए ऐसा लग रहा है और हम आँख मसल रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और दूसरे दिन आपकी आँखें और भी सूज जाएंगी। इसलिए आँख बिल्कुल मसलना नहीं है आपको, और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आँखों में से जितना भी पानी निकलने देना चाहिए। वो आपके शरीर की उष्णता जो होती है, आँखों की गर्मी, वो निकलती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, कोई लोग तो विक्स भी लगाते हैं, विक्स वेपोरब, जो छोटे बच्चे को लगाया जाता है, लेकिन वो तरीका सही है ऐसा कोई माना नहीं जाता है, क्योंकि वो मेडिकल दवा है और उससे कोई फ़ायदा ही होएगा, मतलब किसी को तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए वो तरीका हम नहीं बताएंगे आपको। तो दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। और वेल्डिंग करते वक्त काला चश्मा ज़रूर पहनिए। और काला चश्मा पहनने के साथ में अगर वेल्डिंग करना है तो सबसे पहले हाथ में है वो कांच ले गई है, वेल्डिंग का कांच है, वो स्क्रीन में लगा हुआ, वो पकड़ के ही वेल्डिंग चलाना सीखिए। क्योंकि कोई भी बड़े कंपनी में आप जाओगे और आप ऐसे ही बिना कांच से वेल्डिंग करोगे तो आपको कोई भी कंपनी में बड़े जॉब के ऊपर नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी में, अगर आप कंपनी में इंटरव्यू देने को गए और आपने वहाँ वेल्डिंग करने को बोला और आपने वेल्डिंग करके दिखाया और आपने हैंड ग्लोव्स नहीं पहने और काला चश्मा नहीं पहना, या तो हाथ में स्क्रीन नहीं लिया, काला कांच का स्क्रीन, तो आपको तुरंत रिजेक्ट किया जाएगा। इसलिए ये सब इंटरव्यू के पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वेल्डिंग के लिए काला कांच ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आँखों की सेफ्टी ही हमारी ज़िंदगी की सेफ्टी है, ये बात पक्की ध्यान में रखना चाहिए। और कोई भी वर्कशॉप में काम करते हो, सबसे पहले हमारी सेफ्टी, उसके बाद मशीनरी की सेफ्टी, इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी सेफ्टी इसलिए है कि हम है तो मशीनरी है, और सेकंड ऑप्शन है मशीनरी की सेफ्टी। तो पहला हमारा सेफ्टी और दूसरा मशीनरी का सेफ्टी, ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू। आज के लिए आपको इतना ही, धन्यवाद।